हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक, कर्मयोगी। तो कर्मयोगी जो आज का ये टॉपिक है, यह हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने का आज यह हमें संदेश देने वाला है। और कर्मयोगी बनना यह हम सब के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। गीता के ज्ञान में भी हमें यह सीख मिलती है कि हमें कर्म के प्रति आसक्त होना चाहिए, हमें कर्म योगी बनना चाहिए। ऐसी सीख हमें श्री कृष्ण जी के माध्यम से, गीता के उपदेश से मिलती है। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा बहुत अधिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमें जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है जिससे हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। मनुष्य जीवन कर्मों के चक्र से जुड़ा है। मनुष्य का जो जीवन है वह कर्मों के चक्र से जुड़ा है। यदि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं रहे हों तो उसका फल भी इसी जन्म में भोगना पड़ता है। हमारी पूरी पृष्ठभूमि उन्हीं कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। इसे प्रारब्ध की संज्ञा मिली है। कर्म फल की दूसरी श्रेणी संचित कर्मों की है। इसमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मनुष्य की मनोवृत्ति और विचार बनते हैं जो इसे इस जन्म में कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंत में आता है कर्म फल, जो इस जन्म में किए जा रहे कर्मों के आधार पर तय होगा। चूंकि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, तो मनुष्य को सहर्ष ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बेहतर यही है कि संचित कर्मों के फल को पूरा करने के लिए मनुष्य को कर्मयोग का मार्ग अपनाना चाहिए। इस मार्ग में मनुष्य प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखते हुए अपना कर्म करता है और कर्म फल ईश्वर को समर्पित करता है। इस प्रकार वह संचित कर्म फल से मुक्ति पाता हुआ अपने आगामी कर्मों के फल से भी मुक्त हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग बताए गए हैं। निष्काम कर्म को कर्मयोग माना जाता है। जिस प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार कर्मयोगी अपने कर्म फल को भगवान को अर्पण कर अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। इसके द्वारा मनुष्य आगामी कर्म फल से मुक्त होकर संचित कर्म फल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि संचित कर्म पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार बने उसके विचारों द्वारा किए जाते हैं। कर्मयोग द्वारा वह अपनी दूषित मनोवृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। गीता में भी कर्मयोगी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि नियत कर्म सभी के लिए आवश्यक है। नियत कर्म न करने से मनुष्य ईश्वर प्रदत्त दायित्वों से विमुख हो जाता है। इसीलिए कर्मयोग द्वारा भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सभी को कर्मयोगी बनकर अपनी मुक्ति सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। तो कर्नल शिवदान सिंह जी का आज का जो ये ऊर्जा का टॉपिक रहा, उसमें टोटल गीता का ही ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है।
श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में जो संदेश दिया है कि हम अपने कर्म के प्रति आसक्त हों, श्रद्धा से अपने कर्म को करें, और यह भी वर्णन इसमें किया गया है कि हमारा जो यह जन्म होता है वह पुनर्जन्म के भी प्रभाव से प्रभावित होता है। तो हम पुनर्जन्म का जो प्रभाव है उसे तो नहीं बदल सकते, पर इसमें यह बात हमें जानने को मिली, सीखने को मिली कि हम वर्तमान जो हमारा जन्म है, इस जन्म में हम बेहतर कार्य करते हुए अपने जीवन को अवश्य सुंदर बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ज्ञान हमें आज की इस ऊर्जा से प्राप्त हुआ। आशा है दोस्तों आप सभी को आज की यह ऊर्जा बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। तो दोस्तों आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में।